अचानक जॉनी की आंखों के सामने एक दुष्ट आत्मा की झलक आती है। इससे उसका शरीर तेज प्रतिक्रिया में उछलकर दूर जा गिरता है। जहां पहले जमीन खाली थी, वहां अचानक एक आकृति प्रकट होती है, जैसे कोई देवता उसे ऊपर से देख रहा हो। यह देखकर जॉनी को बहुत गुस्सा आता है। वह उस पर हमला करता है, लेकिन वह आकृति उसके शरीर को चीरते हुए निकल जाती है। अगले ही पल वह बूढ़ा आदमी उसके पीछे फिर से दिखाई देता है। वह अपना हाथ जॉनी के सीने पर रखता है और तुरंत ही उसके शरीर में भयानक जलन फैल जाती है। ऐसा लगता है जैसे उनके बीच कोई अटूट और अनिवार्य अनुबंध बन गया हो। फिर बूढ़ा गायब हो जाता है और सब कुछ फिर से शांत हो जाता है। 10 साल तक कुछ भी असामान्य नहीं होता, लेकिन एक दिन जॉनी के हाथ अचानक इतनी गर्मी से जलने लगते हैं कि किसी भी तरह ठंडे नहीं होते। वह हैरानी से इस दृश्य को देखता है। तभी उसके कानों में एक भारी रहस्यमयी आवाज गूंजती है, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसकी मोटरसाइकिल गायब होती है। बाहर से एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई देती है। वह बाहर जाता है और देखता है कि उसकी बाइक खुद ब खुद चल रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे नियंत्रित कर लिया हो। अचानक जॉनी का चेहरा गंभीर हो जाता है। वह सामने इशारा करता है। वही बूढ़ा आदमी जिसने उससे सालों पहले अनुबंध किया था, धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा होता है। उसका चेहरा दानव जैसा बन जाता है और वह आदेश देता है, उसे मार डालो, उशिम को। जॉनी नहीं जानता कि उशिम कौन है। वह बस यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन उसकी बाइक उसकी बात नहीं मानती। बूढ़ा अपनी छड़ी जमीन पर मारता है और बाइक अचानक अपनी सीमा से कई गुना तेज हो जाती है। पलक झपकते ही बाइक तेज रफ्तार से दौड़ने लगती है। उसकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती है कि आसपास के शीशे टूटने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी गति सीमाओं को पार कर जाती है। अगले ही पल टायरों में आग लग जाती है। जहां जहां बाइक चलती है, वहां आग भड़क उठती है, जैसे कोई अग्नि ड्रैगन धरती पर दौड़ रहा हो। आगे एक ट्रैफिक पुलिस वाला गाड़ियों को रोक रहा होता है, लेकिन जॉनी की आग उगलती बाइक उसे टक्कर मारती है और वह कई मीटर दूर जा गिरता है। कुछ ही देर में बाइक जॉनी को एक सुनसान फैक्ट्री तक ले जाती है। तेज रफ्तार के कारण वह जोर से गिर पड़ता है। तभी उसकी आंखों से धुआं निकलने लगता है। उसके शरीर के अंदर कुछ भयानक उथल पुथल होने लगती है। उसके हर कदम के साथ जमीन पर आग लगने लगती है। नरक की आग उसकी त्वचा को जलाने लगती है। वह इस दर्द को सह नहीं पाता और तभी नरक की ऊर्जा उसके पूरे शरीर में विस्फोट कर जाती है। जब सब शांत होता है तो जॉनी की जगह अब एक डरावनी हंसी गूंजती है। तभी सामने एक घमंडी निर्भय आदमी आता है। वह है नरक का पुत्र वुशिन्मो। अचानक उसके पीछे अंधेरी हवा चलती है और जॉनी पर हमला होता है। जॉनी को लोहे की जंजीरों में जकड़ दिया जाता है, लेकिन वह उन्हें तोड़ देता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, जमीन का पानी गोंद की तरह उसे जकड़ लेता है। पानी में एक डरावना चेहरा उभरता है। तभी एक ट्रक आकर उसे कुचल देता है, लेकिन अगले ही पल जॉनी फिर उठ खड़ा होता है। वह उस आदमी को पकड़ लेता है और जोरदार घूंसा मारता है। जब वह ऊपर देखता है तो उसका आधा चेहरा गायब होता है, क्योंकि ये सभी लोग नरक से आए हुए पापी होते हैं और नरक की आग उन्हें जलाकर राख कर देती है। जॉनी अब उस जंजीर को अपना हथियार बना लेता है। वह सीटी बजाता है और उसकी बाइक तुरंत उसके पास आ जाती है। अब उसकी साधारण बाइक बदलकर नरक की आग से चलने वाली एक शक्तिशाली युद्ध मशीन बन जाती है। जॉनी उस पर सवार होकर भागते हुए दुष्ट आत्मा का पीछा करता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गुंडा दिखता है जो एक लड़की पर अत्याचार कर रहा होता है। जॉनी आसमान में उठता है। गुंडा जब उस आग से जलती खोपड़ी को देखता है तो डर के मारे जड़ हो जाता है। लड़की के जाने के बाद जॉनी आगे इशारा करता है। वह जॉनी पर पागलों की तरह चाकू उठाकर वार पर वार करता रहा, लेकिन जैसे ही उसने चाकू वापस खींचा, उसने देखा कि उसकी धार पिघल गई थी। तभी जॉनी ने अपनी सबसे खतरनाक शक्ति का इस्तेमाल किया, नरक की आग से जन्मी विशेष क्षमता, न्याय की आंख। जो भी उसकी आंखों में देखता, उसे अपने जीवन के सारे पाप दिखाई देने लगते। उसकी आत्मा नरक की आग में जलकर शुद्ध हो जाती और अगर पाप बहुत गहरे हों तो अंत में सिर्फ एक खोखला शरीर ही बचता। इसके बाद जॉनी ने पीछा करना छोड़ दिया, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती पर फैल चुकी थी। थका हुआ जॉनी किसी तरह एक गड्ढे तक पहुंचा और वहीं गिरकर बेहोश हो गया, क्योंकि धूप में नरक की आग भी काम नहीं करती। धीरे धीरे उसके अंदर की अंधेरी शक्ति कम होने लगी और वह अपने असली रूप में लौट आया। शरीर और मन दोनों असहनीय दर्द से गुजर चुके थे। जॉनी घिसटते हुए अपने पिता की कब्र तक पहुंचा। जब उसे लगा कि अब वह अपने पिता से मिलने ही वाला है, तभी तेज धूप के बीच उसे एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनाई दी। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि वह अभी भी जिंदा है, लेकिन तुरंत ही उसके गले में असहनीय प्यास महसूस हुई। खुशकिस्मती से पास में पानी रखा था। उसने एक ही सांस में सब पी लिया। फिर वह तुरंत बाहर निकला, उस बूढ़े आदमी को ढूंढने जिसने उसकी जान बचाई थी। बूढ़े ने बताया कि वह इस जगह का कब्रिस्तान का रखवाला है और अजीब बात यह थी कि उसे जॉनी की पिछली रात की घटनाओं के बारे में सब पता था। सच जानने के लिए जॉनी वहीं चर्च में रुक गया, जहां बूढ़ा उसके घावों का इलाज करता रहा। बातों बातों में कॉन्ट्रैक्ट की चर्चा हुई और जॉनी को अपनी पुरानी यादें याद आ गईं। जब वह 17 साल का था, उसे आखिरी स्टेज का कैंसर बताया गया था। उसके पास ज्यादा समय नहीं था। उसी रात एक रहस्यमयी बूढ़ा उसके सामने प्रकट हुआ। उसके आते ही आसपास का तापमान अचानक गिर गया, लेकिन जॉनी ये नहीं देख पाया कि उस बूढ़े की परछाई एक शैतान जैसी थी। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट निकाला और कहा, अगर तुम इसमें अपने खून की एक बूंद डाल दो तो तुम्हारे पिता का कैंसर ठीक हो जाएगा। जॉनी को यह बकवास लगा, लेकिन उम्मीद की एक छोटी सी किरण के लिए उसने अपनी
आत्मा बेच दी। बूढ़ा बस मुस्कुराया और गायब हो गया। जॉनी को लगा यह सिर्फ सपना था, लेकिन अगले ही दिन उसके पिता सच में ठीक होते नजर आए। लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। उसी दिन एक स्टंट शो के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। जॉनी टूट गया। तभी उसने देखा वही बूढ़ा आदमी वहाँ मौजूद था। उसके पिता इतने अनुभवी थे कि ऐसी गलती नहीं कर सकते थे। जॉनी को शक हुआ कि ये सब उसी बूढ़े की चाल है। वह गुस्से में उसके पीछे भागा। तब बूढ़े ने कहा, मैंने तुम्हारे पिता का कैंसर ठीक करने का वादा किया था, लेकिन उनकी जान नहीं लेने का वादा नहीं किया था। तभी जॉनी को समझ आया वह धोखा खा चुका है, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वह बूढ़ा असल में नरक का शासक था, मेफिस्टो। उस दिन से कॉन्ट्रैक्ट लागू हो गया। जॉनी को उससे आजाद होने के लिए एक काम पूरा करना था। 10 साल बाद मेफिस्टो का बेटा ब्लैक हार्ट नरक से भागकर पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है। उसने 3 एलिमेंटल डेमन्स को बुलाया, धरती का दानव, पानी का दानव और हवा का दानव। उनकी मदद से वह पृथ्वी को नया नरक बनाना चाहता था, लेकिन मेफिस्टो की शक्ति इंसानों की उम्मीद पर टिकी थी। अगर दुनिया ब्लैक हार्ट के कब्जे में चली जाती तो उसकी ताकत खत्म हो जाती और वह खुद पृथ्वी पर पूरी ताकत इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने जॉनी को मजबूर किया कि वह घोस्ट राइडर बनकर ब्लैक हार्ट को रोके। अब तक जॉनी एक दानव को मार चुका था और ब्लैक हार्ट बदला लेने जरूर आएगा। कब्रिस्तान का रखवाला उसे चर्च में रहने को कहता है क्योंकि दानव पवित्र जगह में नहीं आ सकते, लेकिन जॉनी नहीं मानता क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने का वादा किया था। जैसे ही वह घर पहुंचा, पुलिस ने उसे घेर लिया क्योंकि घटनास्थल पर उसका नंबर प्लेट और बाइक के निशान मिले थे। जॉनी कुछ नहीं बोलता तो पुलिस उसे जेल में डाल देती है। रात होते ही जेल का माहौल उसके अंदर की अंधेरी ताकत को जगाने लगता है। वह खुद को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कैदी उसे मारने लगते हैं। एक आदमी उसकी मदद करने आता है, लेकिन उसे भी गिरा दिया जाता है। चारों तरफ पाप और हिंसा का माहौल जॉनी को पूरी तरह तोड़ देता है और फिर नरक की शक्ति आजाद हो जाती है। जॉनी दोबारा बन जाता है घोस्ट राइडर। वह सारे अपराधियों को जला देता है। आखिर में वह उनके सरगना को छोड़ देता है क्योंकि उसने उसकी जैकेट पसंद कर ली थी। वह उसे पहनता है, अपनी डार्क पावर से उसे बदलता है और जाने से पहले उस आदमी को भी अपने तरीके से सजा देता है। भारी लोहे के दरवाजे उसके सिर्फ एक इशारे पर ही खुल जाते हैं। जैसे ही वह पुलिस स्टेशन से बाहर निकलता है, उसकी जलती हुई डेमन बाइक पहले से ही बाहर इंतजार कर रही होती है। एक पुलिस वाला उसका पीछा करता है और अपनी लाठी से जॉनी के जबड़े पर जोरदार वार करता है, जिससे उसका जबड़ा टूट जाता है। लेकिन क्योंकि वह पुलिस वाला हमेशा अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा रहा था, जॉनी उसे निर्दोष मानकर छोड़ देता है। इसके बाद वह अपनी नरक की बाइक पर सवार होकर अंधेरे को चीरते हुए तेजी से निकल जाता है। उसकी ये हरकत पूरे शहर और पुलिस को अलर्ट कर देती है। चारों तरफ से हेलीकॉप्टर उसे घेर लेते हैं। जॉनी एक पुल के ऊपर फंस जाता है, कोई रास्ता नहीं बचता। तब वह सीधे पुल से नीचे पानी में कूद जाता है। पानी की छींटें स्क्रीन तक महसूस होती हैं, लेकिन उसकी बाइक पानी में भी बंद नहीं होती क्योंकि नरक की आग इंसानी नियमों से बंधी नहीं है। इसके बाद जॉनी फैसला करता है कि अब वह खुद हमला करेगा। उसका निशाना है ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट तुरंत अपने साथी विंड डेमन को भेजता है। विंड डेमन बहुत घमंडी होता है क्योंकि वह हवा के साथ चल सकता है और खुद को अजेय समझता है। वह छत पर खड़े होकर जॉनी का मजाक उड़ाता है। गुस्से में जॉनी अपनी बाइक लेकर उसका पीछा करता है, यहाँ तक कि वह गगनचुंबी इमारत की दीवार पर सीधा दौड़ने लगता है, जैसे गुरुत्वाकर्षण उसके लिए मायने ही नहीं रखता। छत पर पहुंचकर वह विंड डेमन को ढूंढने लगता है। तभी पुलिस का हेलीकॉप्टर सामने आ जाता है। जॉनी अपनी लोहे की जंजीर से हेलीकॉप्टर को पकड़कर जोर से फेंक देता है। पायलट डरकर भाग जाता है। तभी विंड डेमन सामने आता है और अपनी ताकत का घमंड दिखाते हुए फिर से जॉनी को चढ़ाता है। उस पर कोई भी फिजिकल हमला असर नहीं करता, यहाँ तक कि जॉनी की चेन भी उसे छू नहीं पाती। लेकिन जॉनी को एक तरीका सूझ जाता है। वह अपनी चेन पर नरक की आग चढ़ाता है और उसे तेजी से घुमाकर एक आग का भंवर बना देता है जो हवा को कैद कर लेता है। विंड डेमन उस जाल में फंस जाता है और बच नहीं पाता। कुछ ही सेकंड में वह नरक की आग में जलकर राख बन जाता है। जॉनी फिर अपनी बाइक के साथ इमारत से नीचे छलांग लगाता है और जमीन पर उतरते ही पुलिस की गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात, जॉनी को कुछ भी नहीं होता। वह इंसानों से परे ताकत दिखाते हुए सबको पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। फिर वह बिना पीछे देखे अपनी बाइक से पुलिस की गाड़ियों को तोड़ता हुआ वहां से निकल जाता है। वह वापस कब्रिस्तान पहुंचता है जहां कब्र खोदने वाला उसे बताता है कि ब्लैक हार्ट सैन वेंगांजा के कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढ रहा है। कहानी ये है कि पहले के घोस्ट राइडर कार्टर स्लेड को मेफिस्टो ने उस गांव से आत्माएं इकट्ठा करने भेजा था, लेकिन वहां की आत्माएं इतनी बुरी थीं कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मेफिस्टो को मिल जाता तो एक बड़ी तबाही हो सकती थी। इसलिए कार्टर स्लेड ने उसे देने से मना कर दिया और गायब हो गया। वह जॉनी को चेतावनी देता है कि ब्लैक हार्ट उसके परिवार को निशाना बना सकता है। जॉनी तुरंत अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचता है। उधर ब्लैक हार्ट चर्च तक भी पहुंच जाता है जहां उसे नहीं जाना चाहिए था। वह केयर टेकर से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वह कुछ नहीं बताता। फिर ब्लैक हार्ट को जॉनी के निशान मिलते हैं और वह उसकी गर्लफ्रेंड तक पहुंच जाता है। जब जॉनी वहां पहुंचता है, उसकी गर्लफ्रेंड बेहोश पड़ी होती है और सामने ब्लैक हार्ट खड़ा होता है। जॉनी तुरंत गोस्ट राइडर में बदल जाता है। वह अपना सबसे खतरनाक हमला, पेनेंस स्टेयर, आत्मा को सजा देने वाली नजर, इस्तेमाल करता है, लेकिन ये ब्लैक हार्ट पर काम नहीं करता क्योंकि उसके पास पछतावा ही नहीं है। अब हालात उलट जाते हैं और जॉनी हारने लगता है। ब्लैक हार्ट कहता है, अगर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना है तो सैन
सैन वेंगांजा का कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ, और वो भी सुबह से पहले। जॉनी वापस केयर टेकर के पास जाता है। वह अपनी फावड़ा उठाता है और बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट उसी के अंदर छुपा था, लेकिन वह इसे आसानी से नहीं देना चाहता क्योंकि वह 150 साल से इसकी रक्षा कर रहा है। वह जॉनी से कहता है, मुझे एक ऐसा कारण दो जिसे मैं मना न कर सकूं। जॉनी कहता है, उसके पास मेरी आत्मा हो सकती है, लेकिन मेरी आत्मा की ताकत नहीं। मैंने ये लालच के लिए नहीं बल्कि सही वजह के लिए किया है। ये सुनकर केयर टेकर संतुष्ट हो जाता है और उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। वह खुद जॉनी को छोड़ने का फैसला करता है। जैसे ही वह सीटी बजाता है, धुंध में से एक शानदार घोड़ा प्रकट होता है। वह उस पर सवार होता है, टोपी पहनता है और अचानक उसका पूरा शरीर आग में जल उठता है। तभी सच्चाई सामने आती है। वह कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि पुराना घोस्ट राइडर कार्टर स्लेड है। 2 पीढ़ियों के घोस्ट राइडर अंधेरी रात में तेजी से दौड़ रहे थे। इंजन की गरज और घोड़े के खुरों की आवाजें आपस में मिलकर एक ऐसी खौफनाक धुन बना रही थीं जो सिर्फ घोस्ट राइडर्स की पहचान थी। यह नजारा इतना जबरदस्त था कि एक तमाशा देखने वाली छिपकली भी इससे प्रभावित होकर खुद एक दानवी रूप में बदल गई। कुछ ही देर में वे दोनों सैन वेंगांजा पहुंचते हैं। तभी कार्टर अपना घोस्ट राइडर हथियार निकालता है। वह अपनी शक्ति और इच्छा को आगे सौंपना चाहता है क्योंकि उसकी अंधेरी ताकत अब सिर्फ एक आखिरी बार बदलने के लिए ही बची है। इस आखिरी रूपांतरण के बाद वह हमेशा के लिए अंधेरे में खो जाएगा। अब जॉनी को अकेले ही आगे बढ़ना होगा, अपने पूर्वज की विरासत लेकर। जैसे ही वह पानी के इलाके को पार करता है, वाटर डेमन अचानक हमला करके उसे पानी में खींच लेता है, लेकिन जॉनी उसे भी नरक की आग से जला देता है। उस बाधा को पार करके जॉनी आखिरकार ब्लैक हार्ट से आमना सामना करता है। जॉनी कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर कहता है, पहले लड़की को छोड़ो। ब्लैक हार्ट बिना हिचकिचाए मान जाता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा है कि वह जॉनी को हरा सकता है। जॉनी भी आसानी से हार मानने वाला नहीं था, लेकिन ब्लैक हार्ट की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा निकली। यहाँ तक कि पवित्र नरक की आग भी जमीन पर बिखरकर बेअसर हो गई। जैसे ही ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेने बढ़ता है, जॉनी जमीन से जलती आग उठाकर एक घातक हमला करता है जो उसे दर्द जरूर देता है, लेकिन तभी सूरज उगने लगता है और जॉनी का रूपांतरण खत्म होने वाला होता है। उसे जल्दी से इस लड़ाई को खत्म करना होगा, लेकिन उसके सारे हमले ब्लैक हार्ट आसानी से नाकाम कर देता है। वह जॉनी को जंजीर से पकड़कर दूर चर्च के अंदर फेंक देता है। अब जॉनी अपनी ताकत खो चुका था और ब्लैक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके मंत्र पढ़कर उसे खोल देता है। तुरंत ही हजारों दुष्ट आत्माएं टिड्डियों की तरह आकर उसके शरीर में समा जाती हैं। कुछ ही पलों में ब्लैक हार्ट एक भयानक रूप में बदल जाता है। उसकी लाल आंखें उसकी डरावनी शक्ति का संकेत देती हैं। अब उसके पास तीनों लोगों को हिला देने वाली अंधेरी ताकत थी। जॉनी अब बिना रूपांतरण के था और उसके सारे हमले बेकार हो चुके थे। ब्लैक हार्ट बस एक हल्के धक्के से उसे दूर चर्च के अंदर फेंक देता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड बंदूक लेकर मदद के लिए पहुंचती है। वह एक गोली में ही ब्लैक हार्ट का सिर उड़ा देती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता। जॉनी तुरंत बंदूक लेकर उसमें नरक की आग भर देता है और एक जबरदस्त शॉट में ब्लैक हार्ट को चकनाचूर कर देता है, लेकिन दुष्ट आत्माएं फिर से उसे जोड़ देती हैं। तभी जॉनी के दिमाग में एक ख्याल आता है। वह फिर से अंधेरे में जाकर घोस्ट राइडर बन जाता है और ब्लैक हार्ट को पकड़कर अपना अंतिम हमला करता है। प्रायश्चित दृष्टि डालता है। ब्लैक हार्ट, जिसके पास पहले आत्मा नहीं थी, अब हजारों दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था। मतलब अब उसके अंदर जलाने के लिए अनगिनत पाप थे। उसके सारे पाप जलने लगते हैं और वह इस दर्द को सह नहीं पाता। कुछ ही पलों में वह पूरी तरह खत्म हो जाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद जॉनी की आग शांत होकर नीली हो जाती है। वह डरता है कि उसकी प्रेमिका उसके इस रूप को स्वीकार नहीं करेगी, लेकिन वह बिना डरे उसे अपनाती है। तभी मेफिस्टोफेलिस प्रकट होता है। वह कहता है अब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका है और वह जॉनी से उसकी नरक की शक्ति वापस लेने आया है, लेकिन जॉनी मना कर देता है। वह कहता है वह इस श्राप को अपने ऊपर ही रखेगा ताकि मेफिस्टोफेलिस इस ताकत का इस्तेमाल इंसानों के खिलाफ न कर सके। अब घोस्ट राइडर उसके नियंत्रण में नहीं रहा और शैतान की ताकत भी कमजोर हो गई। इस पल से दोनों के बीच की लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जॉनी डरता नहीं है। वह इस शक्ति का इस्तेमाल करता है और बन जाता है अंधेरे का रक्षक, एक दानव जो इंसानों की रक्षा करता है। लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाना। गुड बाय।